हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल पर मैं सुरेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आप सबके लिए हिस्ट्री लास्ट जो 15 डेज आपके एग्जाम्स के बचे हैं, मैं भी 21 से एग्ज़ाम तो स्टार्ट है ही, बट उसके 2-5 दिन के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम भी शेड्यूल हो जाएगा। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल भी सेट कर रहा हूँ आपके लिए। एक बहुत ही जबरदस्त, क्रिस्पी, बहुत शानदार, और आप अगर ऐसा इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप कम से भी कम बहुत ज़्यादा 10 से 15, 20 भी क्वेश्चन आप अच्छे से और गेन कर सकते हो। कम से भी कम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। रामबाण जड़ी बूटी और रणनीति है ये काफी ज्यादा आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जैसा मैंने भी किया है, मैंने अगर कुछ किया है तो मैं बताऊंगा आपको। जैसा कि आप लोगों ने ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली अपनी, है ना। थ्योरी आपने पढ़ ली, कंप्लीट हो गई आपकी थ्योरी। अब ये जो टाइम है आपका, ये टाइम ही क्या है आपका, जो पढ़ा हुआ है उस चीज को एक तो मॉक देना, मैक्सिमम मॉक देना उसका। आपने क्या पढ़ा है एक्चुअली, उसके पेपर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उन सबको एक क्वेश्चन फॉर्म में सोल्व करना। देन उसके पैटर्न को भी समझना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अब तक, और एलिमिनेट कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, वो सब चीजें अब इस टाइम का आपके पास में मौका है ये। तो देखो, सबसे पहली बात, लास्ट 15 डेज के लिए अब आपको क्या करना है। सबसे पहला काम कि आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट देंगे और इसके अलावा पीवाईक्यूज देंगे। दोनों चीजें अलग अलग है। अगर आप एक सेम समझ रहे हो तो अलग बात है, हालांकि कर सकते हैं, एक फन दो काज हो सकता है। लेकिन मॉक में क्या होता है कि मॉक में कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बना करके दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनटीए पैटर्न, राइट। एंड देन पीवाईक्यू में क्या हो गया कि जो एनटीए ने अब तक एग्जाम में क्वेश्चन ले लिए, वही अब वो क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं उनका एनालिसिस करते हुए, तो दोनों ही चीजों को हम सोल्व करें मैक्सिमम। मॉक अगर दे दिए आपने और 4-5 मॉक दिए हैं तो आपको लग रहा है आपका स्कोर 50-60 तक जा रहा है, मैं भी जा रहा है, और आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स जो क्वेश्चन आ रहे हैं और आप अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उनको, तो आप उसमें क्या करें। देखो, काफी बच्चे मेरे पास मैसेज किए थे, कंटिन्यूअसली कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर अब क्या कर सकते हैं, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, मॉक दे रहे हैं तो हमारा इसमें क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उनको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन किया जाए। देखो क्या हुआ कि आपने मॉक दिया, मॉक देने के बाद में आपको उन टॉपिक्स का पता चल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स से आपका स्कोर डाउन जा रहा है, आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे ये चीज। तो इसके लिए आपको आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करना है। उन टॉपिक को क्या करना है, नोट करना है। जो भी टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स को नोट करना है आपको कि ये वाला टॉपिक है, और इसको फिर आप अलग से क्रिस्पी तरीके से उसको रीड करें। भाई साहब, उसको पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के सही होगा। उसको रीड करें, आपके पास में जो भी नोट्स है उससे नोट्स से पढ़े, ज्यादा नहीं। फिर अगर आप फिर से मॉक भी देने जा रहे हैं तो आप ये भी सोच रहे कि यार मेरा स्कोर डाउन जा रहा है, तो अब क्या करें, ये तो एग्जाम में हो सकता है आप पैनिक बोल रहे हो, नेगेटिव माइंड सेट हो रहा हो, बिल्कुल इसको इग्नोर कर दे। स्कोर वाली बात तो दिमाग से निकाल ही दे कि मेरा स्कोर डाउन जा रहा है, इट्स ओके, डोंट वरी। बट आपको अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैटर कर रहा है। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आपने मॉक दिया मैक्सिमम, देन मॉक देने के बाद में आपने विश्लेषण किया कौन कौन से टॉपिक से आपका स्कोर कम आ रहा है, कौन कौन से अच्छे जा रहे हैं। वहां पे फिर से जो जिन पे अच्छा परफॉर्म नहीं है उनको सॉल्यूशन करो, उनका आत्म विश्लेषण करने के बाद में उनमें समाधान करना है। और अब जैसे ही आपने मॉक दिया तो उसमें क्या सीखा, आपने सीखा भी तो होगा ना, क्या सीखा कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक से स्कोर डाउन जा रहा है और उस टॉपिक्स को या उस यूनिट्स को हमें अच्छा करना है, यही चीज सीख रहे हो। देन उनको सीखने के बाद में आपने सीखा है कि ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी, तब जाकर के अच्छा स्कोर होगा। ये पेपर 1 में भी आपको अप्लाई कर सकते हो, पेपर 2 दोनों में ये चीज अप्लाई हो रही है आपकी, ठीक है। अगर आपने वो चीज पता कर ली है तो फिर आप क्या करेंगे, आगे क्या करें भाई। अब आपको आगे क्या करना चाहिए, आप उसको एक बार रीड करें। आप अपने, जैसा मैंने बताया, पर्टिकुलर टॉपिक से आपने पता कर लिया है कि हमारा स्कोर पर्टिकुलर टॉपिक्स कम जा रहा है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक पढ़ लिया है, जहां भी यूनिट्स जा रही है उसको भी पढ़ना है। पढ़ने के बाद में फिर से आप मॉक देने जाओ, समस्या का समाधान करके आप मतलब मॉक देने जा रहे हो, अपने हिसाब से मॉक देने जा रहे हो। आगे क्या करें, तो यानी कि फिर से मॉक देने जा रहे हैं आप, मॉक टेस्ट आपने दिया और पीवाई क्विज आप कंटिन्यूअसली निकाल ही रहे हो। तो मॉक देने के बाद में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका स्कोर जो है ना अप हो जाएगा, अपने आप आपका स्कोर बढ़ेगा।
दूसरी चीज कि आप जो कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी आपका बिल्ट होगा। दूसरी चीज तीसरी चीज आपकी यहां पे हो जाएगी कि जैसे अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं और उसके बाद में आपने सेल्फ एनालिसिस किया है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझा है, तो दूसरी चीज कि आप अब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो भी सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये मैं गारंटीड कह सकता हूं अगर आपने इन सब चीजों पे काम किया है। तो जो आपकी समस्या थी कि स्कोर डाउन जा रहा है या फिर पर्टिकुलर टॉपिक से स्कोर कम आ रहा है तो वो भी सही हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों अभी आपके लिए यह है कि अधिक से अधिक मॉक दे, उसका सॉल्यूशन समझे, अधिक से अधिक उनको याद करें। पीवाईक्यू को मैक्सिमम कम से कम अब लास्ट 5 साल के आप पीवाईक्यू लगाए हैं और अधिक से अधिक पीवाईक्यू लगाएंगे तो फिर आप उसका क्या करेंगे, उसको समझे भी, पैटर्न को समझे। ऐसे नहीं कि यार कहीं भी आप YouTube क्लास देख रहे हो, कोई भी मास्टर पढ़ा रहा है और आप उनमें ABC लगाते हुए जा रहे हो, मजे ले रहे हो, वैसे भाई वैसे करा तो नहीं होगा कुछ भी, भले आप कुछ भी समझे नहीं होगा। वैसे आपको क्वेश्चंस अगर करा रहा हूं तो उस क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, पैटर्न कैसा है, एलिमिनेट कैसे करना है। वो मॉक में भी आप कर सकते हो और पीवाईक्यू में भी वो समझ सकते हो कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपकी ये समस्या का समाधान हो गया है। लेकिन अब आपको चाहिए कि कुछ और चीज नहीं करनी है, कैसे करना है, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं भाई। उस मदद के लिए मैं आपके साथ हूं हमेशा। और पहले भी जब दिसंबर वाला एग्जाम था, इससे पहले जो रीट नेट का एग्जाम हुआ था, उस सब में आप लोगों के सामने पता है कि मैं कैसे सेशन लेकर आया था। आप सबका जो पुराने स्टूडेंट जो पास हो चुके हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त एडवांस लेवल पर उनको फायदा हुआ था। तो दोस्तों फिर से मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं और आपके लिए डेली 4 बजे क्लास लेकर आता हूं यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए। ध्यान रखना, स्पेशली हिस्ट्री के बच्चों की। और फिर क्या करता हूं मैं, 1000 टॉप पीवाईक्यू रहेंगे, 1000 टॉप पीवाईक्यू के साथ साथ पीवाईक्यूज तो रहेंगे, इन्हीं के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, टॉप 1000 रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए। आगे अपना प्लान ये रहेगा। ठीक है, उनमें से ही कल जो सेशन होने वाला है अपना, वो 100 क्वेश्चंस का टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। टॉप 100 क्वेश्चन 4 बजे आप उसको ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत ही रामबाण जड़ी बूटी होगी दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं जब एग्जाम आता है उसके बाद में मैं आपके लिए लेकर आता हूं। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, आप जाकर के देख सकते हो। जो मैं चीजें बता रहा था उसमें से 14 क्वेश्चन डायरेक्ट आए, 16 में से 14 डायरेक्ट आए, 16 में से सोच सकते हो आप इस चीज से कितना आपको एडवांटेज मिल रहा है। तो ये चीज रहेगी, टॉप 1000 क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, जहां से ये मान के चलिए 60 से 70 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं केवल इतना बोल रहा हूं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं केवल क्लास लेकर आऊंगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्योंकि मैं एनटीए में पेपर सेट तो नहीं कर रहा हूं, तो 30 क्वेश्चंस का मैं भी लेकर चल रहा हूं एरर की, ये 30 क्वेश्चन उनके हिसाब से वो क्या देंगे, लेकिन 70 क्वेश्चंस तक का मैं लेकर चल रहा हूं। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो, यानी कि डेली 6 बजे आप 4 बजे क्लास में जुड़े। आप लोग अगर मॉक देना चाहते हैं दोस्तों, तो मॉक भी स्टार्ट हो चुका है। JRF अड्डा पर जाएंगे तो आप मॉक दे सकते हैं। हिस्ट्री के लिए ये पूरी की पूरा पैटर्न है, जहां पर जाकर के हिस्ट्री का आप मॉक दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके साथ समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, करना क्या है। तो यही करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आप लोगों के लिए। और ये चीज कर लोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो गया। और आप चाहें तो एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसको जुड़ सकते हैं, हिस्ट्री बाय सुरेश सर JRF अड्डा करके, तो वहां पर उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये बहुत शानदार था। आप फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये प्लान है और इस प्लान पे आप काम करें, पूरा का पूरा प्लान है ना, और इस पर आप अच्छे से रीड करें और इसके बाद में आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगे सेशन तो शेयर करके अधिक बच्चों तक बताएं, जिनसे उनको भी फायदा हो। लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।